दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने चीन को एक बड़ी इक्तिसादी कुव्वत में तब्दील करने और शानदार तरक्की पर चीनी अवाम और क़यादत को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के मामले के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। पुर्तगाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कल करेगा। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंकियोंग के नायब गवर्नर और काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी न्यूयॉर्क की जानिब से उनके एजाज में दिए गए एक इशाइये में शिरकत की। सदर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो चीन के शहरों में नुमायां तरक्की को देखकर इंतहाई मुतासिर हुए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम से मुलाकात के बाद वो खुद को तवाना महसूस कर रहे हैं क्योंकि चीनी अवाम की गर्मजोशी ने इन्हें मुस्बत तवानाई दी है। उन्होंने चीन को एक बड़ी इक्तिसादी ताकत बनाने पर सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत को सराहा। सदर का खैर मकदम करते हुए न्यूयॉर्क ने पाकिस्तान के अवाम और काशगर के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि काशगर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और तिजारत, सकाफत और अवामी राबितों के शोबे में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो गंदे पानी की निकासी के मौसर निज़ाम को तरजीह दें क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी खतरनाक रफ्तार से आलूदा हो रहा है। वो इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में 18 अरब रुपए की लागत की नजरसानी शुदा खैबर पख्तूनख्वा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई, जो अब कौमी इक्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। पेशावर, नौशहरा, सवाबी और हरीपुर समेत 13 अजला में शुरू किए गए मंसूबे का मकसद सेहत की बुनियादी सहूलियात के मयार और फ्राहमी को बेहतर करना है। इजलास में एड्स, टीबी और मलेरिया की रोकथाम और इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी मसले को हल करने के लिए सिफारतकारी और तदब्बुर इख्तियार करने पर जोर दिया है। करारदाद के मुसवदे पर कौंसिल की वोटिंग के बाद खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ईरान पर पाबंदियां सिफारतकारी को पटरी से उतारेंगी और पहले से ही बहरानों में घिरे खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देंगी। तसादुम को एक खतरनाक रास्ता करार देते हुए उन्होंने बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मुश्तरका जामे मंसूबा अमलियत पसंदी और ताउन पर मबनी सिफारतकारी की शानदार मिसाल है। आबी वसाइल के वज़ीर मोहम्मद मोइन वट्टो ने पाकिस्तान में यूनेस्को के नुमाइंदे फोर्ट पेशवेव से मुलाकात की और सैलाब से निमटने और आबी वसाइल के पायदार इंतजाम के शोबों में ताउन से मुताल्लिक गुफ्तगू की। फ्रीकेन ने आबी मसाइल से निमटने और सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के असरात के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान का आबी वसाइल का तहकीकी इदारा मुल्क में तहफ़्फ़ुज़-ए-आब की बेहतरी के लिए साइंसी आलात और तहकीकी नताइज के इंतज़ाम के लिए यूनेस्को के साथ मिलकर काम करेगा। पुर्तगाल कल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। पुर्तगाल की उमूर ख़ारिजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि रियासत को तस्लीम करने का सरकारी ऐलान पीर को होने वाली आला सतह की कॉन्फ्रेंस से कबल कल किया जाएगा। इस्राएली फौज ने गजा शहर में बमबारी और अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा दिया है, जबकि वहां पेशकदमी से परेशान बेघर फ़लस्तीनियों ने कहा है कि उनके पास बच निकलने का कोई जरिया नहीं है। इस्राएली फौज गजा शहर के मशरकी मज़ाफ़ाती इलाकों को कंट्रोल करती है, जहां से वो वस्ती और मगरबी इलाकों में पेशकदमी के लिए तैनात होगी, जहां ज़्यादातर आबादी पनाह लिए हुए है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए अफगानिस्तान से बात करेंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका को चाहिए कि वो इस सिलसिले में कभी हार ना माने। सूडान के इलाके दारफर में एक मस्जिद पर ड्रोन हमले में 70 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो गए। हमले का इल्ज़ाम पार्लिमानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर लगाया गया है।
T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान आज दुबई में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।